विशाल भूमंडल देवता गणों की एक अद्भुत सृष्टि है, जहां सर्प जातियों को देवताओं के रूप में पूजा जाता है और सर्प अवतार प्राप्त कर अपनी इच्छा स्वरूप काम शक्ति व अनेक शक्तियां धारण करते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन किया है। शिवनगरी गांव में नाग देवता व नाग देवी हमेशा नाग पंचमी के दिन पूर्णिमा के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष प्रत्यक्ष होकर नाग देवता व नाग देवी ये दोनों सर्प शिवलिंग पर अपना नागमणि रखकर शिव की आराधना करते हैं। उसके बाद मानव रूप धारण कर भक्त गणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भक्त गणों की नाग देवता व नाग देवी से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा गांव वालों का विश्वास है। ऐसे ही एक अवसर पर नाग पंचमी के दिन इस गांव के लोग किस प्रकार नागराज की आराधना करते हैं, देखते हैं। माता नाग देवी, तेरी दया से ही हम पर व हमारे गांव पर कोई विपत्ति नहीं आती है। तेरी दया से ही हमारे गांव में भरपूर हरियाली छाई रहती है। ये तेरी महिमा है। माता नाग देवी, 1 महीने से मेरे बेटे की तबीयत खराब थी। कितने ही डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारी बाम्बी की मिट्टी का तिलक लगाने पर ये ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है। हे नाग देवी, मेरी 3 लड़कियां पैदा हुई हैं। कोई बेटा नहीं हुआ है ऐसा मानकर मेरे पति मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। इस बार सिर्फ मुझे बेटा ही हो, ऐसा आशीर्वाद दो। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको घर पे रहना चाहिए था ना, आप यहाँ क्यों आए? ऐसा पवित्र दिन साल में एक बार ही तो आता है बेटी। अगर आज के इस शुभ दिन पर मैंने माता से अपनी इच्छा नहीं बताई तो मुझे आने वाले साल के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। क्या इच्छा है पिताजी? माता नाग देवी मेरी इकलौती बेटी है और फिर उसके माँ बाप भी नहीं। शादी की उम्र हो चुकी है, जितने भी रिश्ते देखे पर कोई लड़का उसके लायक नहीं मिला। उसके हाथ पीले करके उसे ससुराल भेजने की मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी केवल तेरी है माता। पिताजी, मास्टर जी, मैंने लक्ष्मी का फोटो लड़के वालों को दिखा दिया। फोटो देखते ही उन्होंने ओके बोल दिया। आप दहेज नहीं देंगे ये बात भी उनसे मैंने बोल दी, उस पर भी उन्होंने ओके बोल दिया। और लक्ष्मी कौन है ये बात भी मैंने उनसे बता दी। इसके बाद वो नहीं माने और इस रिश्ते को उन्होंने ठुकरा दिया। मतलब ये रिश्ता भी नहीं हुआ? ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, इससे भी बढ़िया एक रिश्ता मैंने ढूंढ लिया है। बताइए। राजा बाबू है ना, वो बहुत ही धनवान है, पर अचानक उन्हें लकवा मार गया। पैसा किसी काम नहीं आया। जैसे ही मैंने उनसे लक्ष्मी के रिश्ते की बात की, उन्होंने ओके बोल दिया। शादीशुदा होने के कारण उसकी पहली बीवी छोड़कर चली गई, लेकिन बड़े ही प्यार से मैंने इस रिश्ते की बात उनसे कर ली। अपनी लक्ष्मी के लिए कोई भी रिश्ता सेट नहीं हो रहा, ये सोचकर ही यही बढ़िया रिश्ता रहेगा बोलकर मैंने ओके कर दिया। अब आप भी ओके बोल दें तो समझ लो चट मांगनी पट भी है। पंडित के बच्चे, मेरी बेटी दूसरी पत्नी बनेगी, वो भी एक बीमार बुढ़े की। तुझे ये बात करते हुए शर्म नहीं आई? आपकी बेटी के लिए कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था ना, अब आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए। एक लफ्ज भी बोला तो तेरी जान ले लूंगा। निकल जा बाहर, निकल जा। ऐसा रहा तो लड़की जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? डॉक्टर, क्या हुआ पिताजी को? कुछ नहीं, मामूली सा अटैक था। सुबह फिर से लाइए, एक और टेस्ट करना होगा। कल सुबह तक इंतजार करना पड़े तो नामुमकिन है डॉक्टर। कोई बात नहीं पिताजी, आज रात होटल में रुक के सुबह टेस्ट के लिए आ जाएंगे। Come on, Saj. चल स्टेशन कहाँ जा रहे? सर कौन? अच्छा सर क्या चाहिए बताइए ना। वाह, क्यों भैया, कहाँ से उठाया ये माल? यहाँ का है या बाहर का है? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये मेरी बेटी है। अच्छा हाँ साहब, ये मेरे पिताजी हैं। यानी पुलिस को देखते ही तुम दोनों ने बाप बेटी का खेल खेलना शुरू कर हे दिया। भगवान, ऐसी बात मत करो।
देखिए साहब, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इनका इलाज कराने के लिए गांव से आए हैं। सुन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू एक धंधे वाली है। लेकिन कुछ भी कहो, तुम दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। ए, चल चल सर, ये क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए उसे। चल चल बेटी, बेटी, मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए साहब। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कुछ ही दिनों में इसकी शादी होने वाली है। अगर आपने इसे वेश्यावृत्ति के केस में अंदर कर दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। तुम मुझसे बड़े हो, मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। मैं छोटा हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बाहर बैठो, मैं 10 मिनट के बाद इसे बाहर भेज दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, पिताजी, जा, बाहर जा, जा। इंस्पेक्टर साहब, पिताजी, बेटी, बेटी। मुझे कुछ मत कीजिए। बेटी, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। बेटी, बेटी लक्ष्मी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बेटी, तू मेरी चिंता मत कर, तू यहाँ से भाग जा, भाग जा यहाँ से, भाग जा। पकड़ो उसे। भाग कर कहाँ जाएगी? चल, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। चल, 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 उठ। चल। इससे कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बेटी, नागलक्ष्मी, तुम ठीक तो हो ना? देख देख, जब बाप बेटी के रिश्ते को नहीं पहचान सकता, उसके लिए वर्दी किस लिए है?
तुझे वर्दी मिली है अबलाओं पर अत्याचार करने के लिए नहीं। मांग मांग, इनसे माफी मांग, मांग मांग। मुझे माफ कर दो। आइंदा तूने ऐसा काम किया तो जान से मार डालूंगा। चल जा यहाँ से। तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है तू? बचाओ! अरे तू कौन छे भाई? मैं कौन हूँ ये बताना जरूरी नहीं। मेरे पीछे पुलिस है। अगर पुलिस से कुछ कहा तो मैं इसकी खोपड़ी। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। लगता है पुलिस है। अगर कुछ कहा तो शिवतई साहब, यहाँ कोई आया था? कोई नहीं आया साहब। एक बहुत ही खतरनाक चोर 10 लाख रुपए के हीरे चुरा कर इसी तरफ भागकर आया। कहीं वो तुम्हारे घर में तो नहीं घुसा है? नहीं नहीं साहब, कोई नहीं आयु। खैर तुम जरा सावधान रहना। अगर आए तो फौरन मुझे इत्तला कर देना। ठीक है साहब। हाँ, चलता हूँ। कम ऑन। पुलिस वाले चले गए। चली गई। तू एक चोर छे ये भी बोला है। यस, मैं चोर। मेरी माँ के हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए 1 लाख रुपए मांगे हैं डॉक्टर ने, इसीलिए चोरी की। मेरे पास इसमें 10 लाख रुपए के हीरे हैं। इनका 1 लाख रुपए भी मिल जाए तो मैं अपनी माँ को बचा लूंगा। मुझे माफ करना बहन। रुको। तू भलो मानस देखाए छे। 1 लाख मैं देता हूँ, ये मुझे दो। 1 लाख? अगर इसका 2 लाख रुपए मिल जाए तो? अरे जाना, चोरी ना माल नो, कोई 1 पैसा पर ना आप है। आप तो हो तो आप, नहीं तो पुलिस ने बोला भी। प्लीज सर, नहीं, आपने जो कहा 1 लाख रुपए दे दीजिए। ये हुई ना बात। अभी लाता हूँ, यहीं रह। ये ले। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो बाजू नहीं, पुलिस है। ये बाजू। जो ये गुजराती मगज 10 लाख रुपया ना हीरा, मैं 1 लाख में ले लीधा। ये ब्रीफ केस तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये ब्रीफ केस वो वाला नहीं है। मैं जानता हूँ, जब तुझसे बात कर रहा था तभी मुझे शक हुआ था। देखो इस ब्रीफ केस में क्या है। मुझे हे, इस ब्रीफ केस में क्या है? और क्या होगा साहब, लूटे गए 10 लाख के हीरे इसमें होंगे। हीरे? इसमें हीरे वेरे कुछ नहीं है। अच्छा बता, तेरा और उसका क्या कनेक्शन है? किसके साथ? साहब, ये भी उस चोर से मिला हुआ है। क्या मरी उधेड़ देंगे इसकी? मेरा उससे कोई संबंध नहीं, विश्वास कीजिए। सुनिए, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्हें कुछ मत कीजिए। चाहे जैसा भी हो, एक बार जेल में आ जाएगा तो कोटिंग करके भेज दूंगा, तब सब समझ में आ जाएगा। हे, लेकर आओ इसे। क्यों बे, पुलिस को देखते ही हवा निकल गई? 10 लाख के हीरे इसमें छुपाकर हमारे साहब की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। अरे 4-5 क्यों यार, कम से कम 10 या 20 हजार चाहिए। 10-20 हजार क्यों यार, पूरे 50 हजार कर लेते हैं। भाई 50,000 ही ठीक रहेगा, वरना बाजार में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप अपने साहब से बोलकर कुछ भी करके हमें बचा लीजिए। जल्दी से जाके पैसों का इंतजाम करो। अभी लाता हूं। साहब से हम बात कर लेंगे। जाओ। ठीक है। साहब, वो बहुत शरीफ आदमी लगता है साहब। हाँ साहब, अब आप ही उसे बचा सकते हैं, प्लीज। ओके साहब, कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए। अब कभी ऐसा काम मत करना। अगले जन्म में भी नहीं करूंगा। वेरी गुड। बची गया। 10 लाख रुपया ना हीरा, केवल 1.5 लाख में मरी गया।
बात है ये चंदर कहाँ चला गया? अभी तक नहीं आया। वो अभी कहाँ से आएगा? उसकी जेब में तो 1 लाख रुपए पड़े होंगे। वो कभी भी टाइम पर नहीं आता है। मैं आ गया हूँ। न्यूज लाने वाले इस चंदर का कैलकुलेशन कभी मिस नहीं होता। ये पेपर पढ़ोगे तो खुद जान जाओगे। क्यों चंदर, इसमें ऐसी कौन सी खबर है? बेकार की बात छोड़ो, जो न्यूज से पढ़ के सुना। मानो या ना मानो, ये सच है। शिवनगरी गांव में नाग पंचमी के दिन 2 देवता रूपी सर्प मंदिर में आते हैं, ऐसा गांव वालों का विश्वास है। उस समय गांव के लोग बाहर नहीं निकलते। नागराज नागमणि बाहर निकालकर नाग देवी के साथ रास लीलाओं में खो जाता है। उस नागमणि की कीमत अनमोल है, ऐसा पुरातत्वों का मानना है। ये सच है? क्या यही लिखा है? इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। पॉसिबल है। जिस तरह सीप में मोती होता है, उसी तरह नाग के गले में नागमणि होता है, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है। सुनो, वो सांप मणि निकाल के रखता है या नहीं रखता है, वहीं जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा। करेक्ट। अगर इसकी बात में दम है तो ये छोटी मोटी चोरियां करने से उस नागमणि को हथिया लिया जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगी। वेरी गुड। डन। मास्टर जी आ गए। हाँ। बेटे, तुम हो? आप इन्हें जानते हैं मास्टर जी? जानता हूँ। अगर उस दिन इसने हमें नहीं बचाया होता तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई होती। अच्छा बेटे, इतनी रात गए तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? हम बराबर के गांव में गए हुए थे। वहाँ इस मंदिर की विशेषता किसी ने बताई। हम देखने के लिए अंदर गए। हम लौटे उससे पहले ही पुजारी द्वार बंद करके चले गए। हम ठीक से देख भी नहीं पाए, है ना? हाँ, सही कहा। बेचारे, छोटी सी भूल के लिए इन्हें मंदिर में ही रहना पड़ गया। सुन लिया, गलती सबसे हो जाती है। इन्हें बचाने के लिए ही स्वयं नाग देवी ने मंदिर का घंटा बजाया। अब इन्हें छोड़ दीजिए। अरे चलो भाई, चलो, मास्टर जी के जान पहचान के हैं। चलो 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 बेटे, रात मेरे घर में गुजार कर सुबह चले जाना। चलो चलो। सारी सब्जियां हैं, सलगम नहीं है क्या? क्यों बेटे? वो क्या है कि सलगम खाने से तुझे कितनी बार समझाया, सलगम नहीं होता है, शलगम होता है। फिर से कहा तो दूंगा खींच के। वो क्या है ना मास्टर जी, इसके मुंह से शाह नहीं निकलता है, शाह के बदले सा ही बोलता है। शलगम इसे बहुत पसंद है, वो देख रहा था कि है या नहीं, है ना? इसमें क्या हुआ बेटे, रात में बना के दे देंगे। क्या हुआ बेटे, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? मेरी बेटी दाल बहुत अच्छी बनाती है। डालो बेटी, डालो बेटी। इसमें भी सलगम नहीं है क्या? चुप।
तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो? तुम ये क्या बोल रहे हो बेटे? जी हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। मगर तुम्हारे माता पिता? मास्टर जी, धनुष के लिए हम ही लोग सब कुछ है। हमारे धनुष के आगे पीछे कोई नहीं है मास्टर जी। आप हाँ कहे तो धनुष की शादी हम ही करा देंगे। लेकिन यानी हमारे धनुष के बारे में आपको कोई शक है मास्टर जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। इन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन अपनी बेटी के बारे में एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद अपना फैसला बताना। लक्ष्मी मेरी अपनी बेटी नहीं है। एक दिन पता नहीं किसका बच्चा है। सुबह जब आकर देखा तो यहाँ पड़ा हुआ मिला। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। नाग देवता से आशीर्वाद दिलाकर हम इसे किसी अनाथ आश्रम में ले जाने वाले हैं। नहीं, इस बच्चे को मैं खुद पालूंगा। माता नाग देवी, तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारा ही नाम देकर मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। इसे आशीर्वाद दो माते। आजा बेटी नागलक्ष्मी। इसके माँ बाप कौन है जाने बिना इसका पालन पोषण कर रहा हूँ। इसकी शादी के लिए मैंने कितने ही रिश्ते ढूंढे। इसे देखने वाले, शादी करने वाले, इसके माता पिता कौन हैं, इसका कौन सा कुल है नहीं मालूम। जब ये बताता हूँ तो बहाना बनाकर इनकार कर देते हैं। मैं किसी को धोखे में रखकर इसकी शादी नहीं करना चाहता। उन सब में मुझे कोई विश्वास नहीं है मास्टर जी। लक्ष्मी से शादी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेटे, सच्चाई जानने के बाद भी तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। बहुत खुशी है बेटे, बहुत खुशी हुई। बेटी, क्या कर रही है मालकिन? इस ताले में कोई चाबी नहीं लग रही है। इस ताले की चाबी तो मालिक के पास रहती है। मालिक के पास? इस कमरे में क्या है? अरे बाप रे, मैं नहीं जानती। क्या हुआ? नाश्ता किए बिना क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं। मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो बुरा नहीं मानेंगे ना? बुरा? तुम्हारी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगा? कोई खास नहीं। एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसे खोलना चाहा तो कमला ने बताया कि चाबी आपके पास है। उस कमरे में क्या है? लक्ष्मी, दोबारा ये बात मत पूछना। इसे इसी समय भूल जाओ। अरे ये क्या? लक्ष्मी, सॉरी लक्ष्मी, मुझे पीने की आदत है, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, चलिए खाना खा लीजिए। हमारी शादी की खुशी में दोस्तों ने एक पार्टी रखी थी, मैंने वहीं खा लिया। ठीक है, चलिए सो जाइए। अच्छा, तुमने खाना खा लिया? मुझे भूख नहीं है। जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, चलो। रहने दीजिए, सुबह मैंने आपका मन दुखाया।
इसलिए भूखी रहकर मैं अपने आप को सजा देना चाहती हूँ। मैं अब कभी आपका मन नहीं दुखाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। लक्ष्मी, मालकिन, क्या हुआ? मालिक से बोल के डॉक्टर को बुलवाऊं क्या? नहीं नहीं, मतलब छोटे मालिक। मालिक, मालिक, मालकिन के पाँव भारी हो गए, अब बाप बनने वाले हैं। हे लक्ष्मी, ऐसे समय में तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप। औरत का पहला प्रसव पुनर्जन्म के समान होता है। बस उस समय आप मेरे साथ रहिए। ठीक है। होल्ड ऑन। अरे आइए आइए आइए, आप लोगों को देखे बहुत दिन हो गए। तुम्हें भी देखे बहुत दिन हो गए। ए गंगा यमुना सरस्वती साहब बाहर आओ। सबके सब फ्रेश हैं। हाँ, मुझे तो इनमें से ये वाली चाहिए। नाउ अटैक। चल। अरे तुम क्यों खड़ी हो? बाहर जाके बैठो ना। मजा आ गया यार। अरे यार, ये चंदन कहाँ फंस गया? अभी तक आया नहीं। वो इतनी देर तक क्या कर रहा होगा यार? क्या कर रहा होगा मुझे क्या पता। हाँ? मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। छोड़ो मुझे। चलते हैं। अरे मुझ पर रोक डालती है। चाकू लाओ। हाँ ठीक है। ला चाकू। जान से मार डालूंगा। मेरा अपमान करती है। गंगा ने कोऑपरेट नहीं किया क्या? अरे चंदन मार डालूंगा। क्या हुआ था? मेरा नाम पूछा, गांव पूछा, बता दिया। मेरे कुल के बारे में पूछा, वो भी बता दिया। इन्होंने मुझसे जो जो पूछा वो सब कुछ बता दिया। उसके बाद आपके कुल के बारे में पूछा, मैंने वो भी बता दिया। उसके बाद इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। बस इतना ही। छोड़ो मुझे, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा। देखो चंदर, ये लड़की पसंद नहीं है तो दूसरी सेलेक्ट कर लो, लेकिन हंगामा मत करो। तू चाहिए मुझे। यस, मुझे तू चाहिए। अरे वाह चंपा भाई, इस उम्र में तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। तैयार हो जाओ। जल्दी चली जाओ वरना पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे भी तैयार होना है। ठीक, तू यही रह, मैं तैयार होती हूँ। हाँ, अबे चल तू भी तैयार हो जा। अरे यार चंदन, ये तो पूरी बोतल लेके जा रही है। कहीं दारू से तुम्हारा अभिषेक करने का इरादा तो नहीं? तू बहुत लकी है यार। आंटी ने आपको अंदर बुलाया है। उठ चंदन, चल अंदर जा। जायज कर। आजा। बेटी, पिताजी, तुम कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ पिताजी। बाबूजी, आप कब आए? अभी आया बेटे। तुम्हारी अनुमति हो तो बेटी को प्रसव के लिए घर ले जाना चाहता हूँ। इसमें अनुमति कैसी? आप जो चाहें, आपकी बेटी जो चाहे। ये क्या कहेगी? क्यों बेटी?
तुम क्या चाहती हो? पिताजी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपना पहला प्रसव यहीं पर रहकर करवाने की बहुत इच्छा है। पगली कहीं, दामाद जी तुम्हारी देखभाल कितने प्यार से कर रहे हो बात मैं नहीं जानता क्या बेटी? जो तुम्हारी इच्छा। बाबूजी, 1-2 दिन में डिलीवरी होने वाली है ऐसा डॉक्टर ने कहा है। आप भी यहीं रहेंगे तो लक्ष्मी का हौसला बना रहेगा। हाँ पिताजी, आप यहाँ रहेंगे तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। वैसे ही आपका चेकअप भी हो जाएगा। ठीक है बेटी, सब नाग देवी की कृपा है। हाँ, व्हाट नॉनसेंस। पता नहीं ये सब कब छूटेगा। चले पिताजी, आप आराम कीजिए। क्या बात है, तुम सब मिलकर आए हो? और नहीं तो क्या, बाप बनने की खुशी में अपनी योजना न भूल जाए, यही हम तुझे याद दिलाने के लिए आए हैं। अरे नहीं यार, मुझे याद है। 5 मिनट में तैयार होके आता हूँ। जल्दी आना। हाँ। सुनिए, क्या हुआ लक्ष्मी? कहाँ जा रहे नहीं पूछूंगी, पर जाना जरूरी है क्या? गलत तो है लक्ष्मी, पर बिजनेस है। ऐसी बात नहीं, डिलीवरी का टाइम है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे, इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हारे पिताजी तो हैं ही, साथ में डॉक्टर्स और नर्स वगैरह भी होंगे, फिर डर कैसा है? कोई भी रहे, पर आप मेरे साथ नहीं होंगे ना। डिलीवरी के समय आप मेरे पास रहेंगे, ऐसा आपने कहा था। ऐसा मैं कहाँ जा रहा हूँ? जस्ट 1 डे, बस इतना ही। तुम्हारी डिलीवरी के समय मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। ये हुई ना बात। वहां देखो। Come on. नागराज! 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 रो मत नाग देवी, मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, तुमसे अलग होने का दुख मुझे सता रहा है। नागराज, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस लोक में क्या करूंगी? मैं भी अपने प्राण त्याग कर तुम्हारे पास नागलोक में आ जाऊंगी स्वामी। ऐसा मत कहो, उस नागमणि को हत्या कर हमें अलग करने वाले पापियों से तुम्हें बदला लेना होगा। हमारे भक्तों को वरदान मिलेगा, हमें कष्ट देने वालों का नाश होगा। ये तुम्हें इस जग को समझाना होगा नाग देवी। नागराज!
लक्ष्मी, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। उस नागफनी को हमें अलग करने वाले पापियों से तुम्हें बदला लेना होगा। हमारे भक्तों को वरदान मिलेगा, हमें कष्ट देने वालों का नाश होगा। ये तुम्हें इस जग को समझाना होगा नागनी। बाबूजी, लक्ष्मी कैसी है? आ गए बेटे, लक्ष्मी का ऑपरेशन करना होगा कह रहे, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं। हम लोग जब ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो न जाने कैसा चमत्कार हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बेटी पैदा हुई है। बेटी को उठिए, चलिए उठिए। बाप रे, ये बात बेटी की नींद कभी पूरी नहीं होती। चिल्ला क्यों रही हो? आज हमारी बेटी का जन्मदिन है। भवानी, उठो। क्या है डैडी? Many happy returns of the day। थैंक यू। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। चलो, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। हाँ भवानी, ये लो, ये ड्रेस पहन लो। हे, वो ड्रेस अच्छा नहीं है। अपनी भवानी के लिए मैं खुद सेलेक्ट करूंगा। ये ड्रेस बढ़िया रहेगा। वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है? नहीं है, ये अच्छा ये है। अच्छा है। कहा ना यही अच्छा है। ठीक है, भवानी से ही पूछते हैं। भवानी, इसे मैंने सेलेक्ट किया, बहुत अच्छा है ना, पहनोगी ना? भवानी, वो तुम्हारी माँ का सिलेक्शन है, अच्छा नहीं है। ये लेटेस्ट है, मेरा सिलेक्शन बढ़िया है ना? वो अच्छा नहीं है, मैंने कह दिया ना। अरे, मैंने कहा ना, भवानी के लिए ये बढ़िया रहेगा। नहीं है, यही अच्छा है। नहीं, ये बढ़िया रहेगी। यही अच्छा है, मैंने कह दिया ना। नहीं, ये ड्रेस ही बढ़िया रहेगी। अरे नहीं, मैंने कह दिया तुम्हारा ना, सिलेक्शन यही अच्छा नहीं है। नहीं, आप ही का सिलेक्शन अच्छा क्यों, नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे ये ड्रेस पसंद है। हमारी बेटी ने कहीं हम दोनों में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए खुद ही सिलेक्शन कर लिया। लक्ष्मी, आज मेरे दोस्त आनंद, भूषण और चंदर दुबई से आ रहे हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। चलता हूँ। सुनिए, जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे तो आज भवानी का जन्मदिन है कहकर उन्हें खाने पे लेकर आइए। ओके, बाय भवानी। बाय। कमला, मैं और भवानी मंदिर जा रहे हैं, घर देख लेना। ठीक है मालकिन। चल बेटी। क्या बात है माँ, आज बहुत पूजा पाठ हो रही है। आज नाग पंचमी है, नाग देव का त्योहार। ओहो, इसीलिए ये सब मेरी पूजा कर रहे हैं। तेरी? क्योंकि आज मेरा भी त्योहार है ना। तेरा त्योहार? मेरा जन्मदिन जो है। हाँ बेटी, नाग पंचमी के दिन तो पैदा हुई है, हमारी खुशनसीबी है। अब चल। बात तो बताइए, ये पूजा क्यों करते हैं? सबका जीवन सुखमय और सुहागन का वर पाने के लिए करते हैं। यानी प्रहलाद की माता लीलावती जिस तरह की भक्तन थी, है ना? हाँ। लेकिन उनके पति को मारने के लिए भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लिया था, है ना? हाँ, क्योंकि वो एक दुष्ट था। लेकिन उन्हें मृत्यु का दंड दिलवाने वाली भी भक्तन लीलावती ही थी ना? इस छोटी उम्र में भी तो बहुत बातें करती है। हर एक युग में भगवान अवतार लेकर दुष्टों का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं, ऐसा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। इसलिए उसे मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। पर देखा जाए तो लीलावती के साथ बहुत अन्याय हुआ था। लेकिन धर्म दृष्टि से देखा जाए तो हिरण्यकश्यप की मृत्यु अनुचित नहीं।
उसकी मृत्यु उसके लिए दंड है। यानी दुष्टों का वध करने में कोई पाप नहीं है। कोई पाप नहीं। इसका मतलब ये नाग देवता भी अवतार लेते हैं ना? ये अवतार ना भी ले तो भी देव वंशज है। तुम्हारे देवता है एक सांप, वो भी तो अवतार ले सकते हैं ना? हो सकता है किसी भक्त ने उनके साथ अन्याय किया हो और वो भक्त को मार दे, तो क्या ये पाप नहीं होगा? ये पाप नहीं, विधि है। उसकी महिमा में परम पतिव्रता लीलावती, मंदोदरी और कईयों को दंड प्राप्त हुआ। ऐसे में मनुष्य क्या कर पाएगा? तो ये बात है। बाप रे, तो छोटी बच्ची है, कितना भी समझाओ नहीं समझ पाएगी। पहले मुझे पूजा करने दे। ठीक है। भवानी, क्या है माँ? पूरे कपड़ों पर कुमकुम है। ये सब कैसे लगा? आज नाग पंचमी है ना, सब लोग पूजा कर रहे थे तो उड़ के लग गया। उनके पूजा करने पर तेरे कपड़े कैसे गंदे हुए? तो आजकल बातें कुछ ज्यादा करने लगे। चल चल के आशीर्वाद ले ले। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है। तेरी तो फिर से किसी योजना का नाम दिया तो बना दूंगा। रुक जा यार, क्या हुआ? उसे क्यों मार रहा है? इसकी योजना के चक्कर में 7 साल हमें जेल में रहना पड़ा। अब एक और आइडिया दे रहा था। जेल तो होनी ही थी। मंत्री की बेटी को किडनैप करने के लिए कहा था, मंत्री को ही किडनैप कर लिया। गड़बड़ इसने की और मार मुझे रहा। अच्छा बताओ ना यार। इसकी वजह से 7 साल जेल में सोना पड़ा। मच्छरों ने खून चूस लिया। ठीक है यार, जो होना था हो गया। पहले मेरे घर चलो। तेरे घर? हाँ यार, तुम लोग जेल में हो ऐसा मैंने लक्ष्मी से नहीं कहा है। बिजनेस के लिए दुबई गए हैं ऐसा कहा है। आज मेरी भवानी का जन्मदिन है, उसी खुशी में तुम सबकी दावत है। दुबई से आए हैं। चल चल। हे, मेरी भवानी अब मिर्ची की तरह बात करती है। हाँ लक्ष्मी, आइए आइए, कैसे हैं? बहुत दिन हो गए देख के। आप लोग कितना कमजोर क्यों लग रहे हैं? फूड प्रॉब्लम। दुबई में यहाँ का खाना नहीं मिलता ना, इसलिए। बस वही मेरा कैलकुलेशन मिस हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, यहाँ आ गए, नो प्रॉब्लम। भवानी, तुम इन सबको जानती हो? मैं पहले से ही जानती हूँ, पर देख रही हूँ अब। पहले से ही जानती हो? कैसे? एल्बम में देखा था ना, इसीलिए मैं इन सबको पहचान गई। कहो तो नाम भी बताओ। A for आनंद, B for भूषण, C for चंदर, and D for धनुष। कुछ भी कहो, ABCD पे अच्छे नाम रखे हैं डैडी। बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। थैंक यू। कम ऑन, many happy returns of the day. थैंक यू। भवानी चल, आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना तैयार करती हूँ। चला ओके, जा। आओ तुम लोग बैठो। वो नागमणि है या बेच दिया? चिंता मत करो। ए, तुम्हारे लौटने तक के लिए मैंने उसे लॉकर में संभाल के रखा हुआ है। तुम्हारा भी जवाब नहीं है धनुष। अपने दोस्तों के खातिर तुमने पूरे 7 साल तक नागमणि को संभाल के रखा। यू आर ग्रेट। हमने जब भी जो भी काम किया है साथ में किया है। नागमणि का सौदा भी साथ में ही होगा। आज नागमणि लेने के लिए अरब कंट्री से एक शेख आया हुआ है। रात को हम सब ड्रैगन क्लब में मिलेंगे। गुड।
ये क्लब जो है 1, 2, 3 3rd फ्लोर पे है, तो यहाँ सांप कैसे पहुंचा? उस सांप ने शेख को क्यों काटा? अब ये सोच सोच के अपना दिमाग खराब मत करो। जो होना था हो गया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी पार्टी ढूंढेंगे। हे धनुष, मरने वाला तो मर गया। वो नागमणि तेरे पास अब तक रहा, लेकिन अब उसे मेरे पास रहने दे। मैं भी उसे संभाल के रखूंगा। ठीक है, लो। नहीं 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 नहीं, नागमणि इसको मत देना। इसका दिमाग ठीक नहीं रहता, कब बदल जाएगा पता नहीं। इसलिए नागमणि अपने पास ही रखो। हे, मुझ पे शक कर रहा है? मेरी नियत में कोई खोट नहीं है, ये मैं साबित कर दूंगा। वो नागमणि नहीं धनुष, इसका विश्वास मत करना। तुम दोनों मिलकर मुझ पे शक कर रहे हो, ये कैसे न्याय है? ऐसी बात नहीं है, फिर भी जरा क्या बात है अंकल, किस बात पे बहस हो रही है? कुछ नहीं भवानी, हमारे पास एक चीज है, वो किसके पास रहनी चाहिए इस बात का डिस्कस कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, चिट डालिए, जिसका नाम आएगा वो रख लेगा। ग्रेट आइडिया, चलो चिट डाल के देखते हैं। मैं उठाता हूँ। मैं उठाऊंगा। रुक जाओ, तुम दोनों में से कोई नहीं। भवानी तुम उठाओ। ये लो। ए यानी आनंद। आनंद अंकल का नाम फर्स्ट आया। भूषण, भूषण, क्या हुआ यार? आ बैठ। क्या बात, इतना घबराया हो क्यों है? नहीं ऐसी बात नहीं है, ये नागमणि मेरे पास रहने से घर में सांप भर गए हैं। अब ये नागमणि अपने पास रखो यार। यानी शेख को सांप ने काट लिया, ये डर तेरे अंदर भी बैठ गया है। ठीक है, ला मैं रख लेता हूँ। ले ये ले। बाप रे, अब मुझे कोई डर नहीं, मैं चलता हूँ। अभी कहाँ जा रहा है? रात भर मेरा साथ देना, सुबह चले जाना। अरे नहीं यार, अब तो मेरे पास नागमणि नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चलता हूँ। नागमणि संभाल के रखना, ठीक है? ठीक है। भवानी, ये क्या? आधी रात में तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, कुछ साल पहले नाग पंचमी के दिन मेरे पति को मारकर नागमणि को हत्याने वाले उनमें से तुम भी एक हो। यानी तुमसे बदला लेने के लिए इस रूप में आने वाली नागिन हूँ मैं। चिट में मैंने पहला नाम तुम्हारा ही निकाला, इसीलिए तुम्हें मारकर उसके बाद उन तीनों से बदला लूंगी।
पहले शेख को सांप ने काटा, अब आनंद को भी सांप ने ही काटा है। डॉक्टर सर्टिफिकेट यही कहता है। मुझे तो लगता है वो सांप हम सबसे बदला लेना चाहता है। उस मंदिर में हमने जिस सांप को मारा था उसका बचना नामुमकिन है। हमारा सांप का मारना और उसे सांप का डसना, इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंट। मैं ये बात नहीं मानता हूं। हमारे दोस्त आनंद को मारने वाला कोई साधारण सांप नहीं है। मंदिर में हमने एक सांप को मार गिराया। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक हमने जिसे मारा वो नागलोक का देवता था। शट अप, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। ना तो कोई देवता है ना ही कोई दैविक सांप। बड़ी ही होशियारी से हमने नागमणि को हथियाया है। हे भूषण, वो नागमणि तुम्हारे पास है ना? हाँ मेरे पास है। सुनिए, आनंद सांप के काटने से मरा? नहीं, कार एक्सीडेंट में मरा है। झूठ। आप आनंद की मौत और नागमणि के बारे में जो बातें कर रहे थे मैंने सुन लिया। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जरूरत है। मैंने इस घर में कदम रखा है इस घर की मान मर्यादा बचाने के लिए। बताइए, आपका बिजनेस क्या है? बताता हूँ, सुनो। स्मगलिंग मेरा बिजनेस है, चोरी करना मेरा धंधा है और चीटिंग मेरी हॉबी है। ये क्या? आप चीटिंग करते हैं बोल रहे हैं? छोड़ दीजिए, आप कानून से बच सकते हैं, लेकिन भगवान के दंड से आप बच नहीं पाएंगे। भगवान और दंड? सुनो, मैं एक ही चीज जानता हूँ, धनवान ही बलवान और बलवान ही भगवान होता है। उसके सिवाय कोई भगवान नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? यस, सिंहों को पैदा करके उन्हें पालने वाला भी वही भगवान है। सिंह का वध करके उसी की खाल को पहनने वाला भी वही भगवान है। क्या यही भगवान का धर्म है? अगर यही धर्म मैंने किया है तो वो पाप हो गया। भगवान ने हमारी सृष्टि क्यों की ये हम नहीं समझ पाते हैं। जो विश्वास करता है वही देखता है उसकी महिमा। दरअसल भगवान की महिमा का कोई अर्थ ही नहीं है। मेरे माता पिता उपवास रख के उसकी पूजा करते थे, फिर भी मेरे माता पिता के मरते समय वो चुपचाप रहा। आओ, देखो, तुमसे भी ज्यादा मेरे माँ बाप को इस भगवान पर कितना विश्वास था पता है? तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री भवानी समेत केदारेश्वर देवताभ्यो नमः। सकलोपचार पूजां समर्पयामि। इस पूजा से प्रसन्न होकर शिव भगवान आपकी और आपके परिवार की सदा रक्षा करेंगे। शिव भगवान का नाम ध्यान करके ये नारियल उन पर चढ़ाइए। हेलो, फॉरेस्ट रेंजर अर्जुन स्पीकिंग। यस सर। ठीक है सर। ओके सर, मैं अभी पहुंचता हूं। ओके सर। सुनिए, क्या बात है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? एक खतरनाक डाकू जेल से भागकर हमारे फॉरेस्ट में घुस आया ऐसी खबर मिली है। उसे पकड़ने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। सुनिए, इस तरह पूजा आधे में छोड़कर जाना ठीक नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो? सुनो देवी, जैसे तुम भगवान की आराधना करती हो वैसे ही मैं अपने फर्ज की आराधना करता हूं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा सदा करते रहेंगे। बाय बाय। माँ, किसके बारे में सोच रही हो माँ? पिताजी के बारे में। पिताजी ने जाते समय क्या कहा? भगवान पर विश्वास रखने वाले की वो सदा रक्षा करते हैं, ऐसा बोला ना? तुम हिम्मत रखो।
बहुत खूब अर्जुन सिंह। आतंकवादियों के लिए आतंक, डाकुओं के लिए शेर और धोखेबाजों के लिए तुम यमराज हो, ऐसा सुना था, पर आज तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तुम मासूम लोगों पर अत्याचार ढाने वाला एक वहशी है। गांव के लोगों की संपत्ति लूटने वाला एक डाकू है तू। जिस पल मुझे ये खबर मिली कि तूने हमारे ही फॉरेस्ट में कदम रखा है, तुझे पकड़ने के लिए आया हूँ। मुझे पकड़ने के लिए सारे देश की पुलिस भी कम पड़ेगी। तेरी क्या औकात है? ये जंगल मेरा है, इस जंगल की संपत्ति मेरी है। मेरे इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। तेरी अय्याशी के लिए ये क्या तेरे बाप दादाओं की संपत्ति है? ये सब सरकार की संपत्ति है। कानून से खिलवाड़ करने वाले को सजा दिलवा के रहूंगा। कानून, न्याय, धर्म, मेरी नजर में इन तीनों का एक ही मतलब निकलता है, केवल शून्य। तो चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे इस घमंड को चूर चूर कर तुझे शून्य कर दूंगा। अभी भी वक्त मान जा, वरना इन फौलादी हाथों से तुझे यमराज के पास पहुंचा दूंगा। अर्जुन, मुझे जेल में डाल के ज्यादा खुश मत होना। आज तक ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे एक दिन भी रख सके। तू पछताएगा। चुप कर कमीने, बी केयरफुल। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। जेल से फरार एक खतरनाक डाकू वीर प्रताप सिंह को फॉरेस्ट रेंजर अर्जुन सिंह ने बड़ी हिम्मत से पकड़कर पुनः जेल भेज दिया है। इसके उपलक्ष्य में गृह मंत्री जी ने अर्जुन सिंह को पुरस्कार से सम्मानित किया। क्या बात है, और अब सुनिए, बहुत खुश दिख रही हो। क्यों ना हो, आपको होम मिनिस्टर मेडल से सम्मानित कर रहे हैं। आप क्या जाने मुझे कितना गर्व हो रहा है। मेरी डैडी को तुम क्या समझती हो? वेरी पावरफुल ऑफिसर।
सुनिए। क्यों बे? कानून का सहारा लेकर तूने मुझसे दुश्मनी मोल ली। मेरे फौलादी हाथों से कोई बच के जा नहीं सकता, ये कहा था ना तूने? देख मैं बच गया और तेरे सामने खड़ा हूँ, क्या कर लेगा? अपने प्राण बचाने के लिए मेरी बीवी को पकड़ रखा है। लगता है तुम मर्द की औलाद नहीं है। अगर मर्द का बच्चा है तो मुझसे भिड़ के दिखा। मेरी मर्दानगी क्या है ये तू और तेरी बीवी आज देख लेगी। नहीं, सुनिए, कुछ मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। हाय भगवान, छोड़ो मुझे। भगवान, मेरे मम्मी डैडी को मार रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए भगवान। उनकी रक्षा करो भगवान। छोड़ दो उन्हें। रक्षा करो भगवान। नहीं, उन्हें कुछ मत करो। उन्हें छोड़ दो। हे भगवान, नहीं, छोड़ दो उन्हें। नहीं। उनकी रक्षा करो भगवान। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देवी उस दिन से लेकर आज तक मैंने इसे बंद करके रखा। मेरे माँ बाप के मरते समय इसने मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी। जिस भगवान पर हमने भरोसा किया उस भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। जो भगवान रक्षा नहीं कर सकता उस भगवान पर कैसे विश्वास करूं? नो, आई डोंट बिलीव द गॉड। हे माता नाग देवी, अपनी महिमा से मेरे पति के मन को बदल दो। ओ भवानी, तुम हो? आओ बेटी। कैसे आना हुआ? डैडी भी आए क्या? अकेले आई हूँ अंकल। डैडी आने वाले थे पर नहीं आए। आपका घर पास में था, मुझे बोर लग रहा था इसीलिए आ गई। तेरे डैडी भी ऐसे ही हैं, कभी किसी से मिलते जुलते ही नहीं। वहाँ क्यों खड़ी हो गई? अंदर आओ बेटी। मुझे डर लग रहा है अंकल, पहले उसे बंद करो। क्यों? नेवले को देख डर रही हो? वो कुछ नहीं करेगा। मुझे डर लग रहा है, पहले उसे बंद करो। ओके। लो बस, बंद कर दो। मैंने कहा था ना कुछ नहीं करेगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ? नेवले को देखकर तो सांप डरते हैं, तुम क्यों डर रही हो? हाँ? तू कौन है? मैं तुम्हें मारने के लिए आई नाग देवी हूँ। किस लिए? समझ में नहीं आया? आज से कुछ साल पहले मेरे पति को मार के नागमणि को लेकर आए, ये बात भूल गए क्या? उस दिन आनंद को मारा, आज मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। हेलो चंदर, मैं भूषण बोल रहा हूँ। क्या यार इतनी रात में फोन? आनंद को जिस सांप ने काटा वो मुझे भी काटने आया है। मेरे घर में जो नेवला है वो उससे लड़ रहा है। तू जल्दी आ जा यार। ये बात है,
मैं अभी आता हूँ। भूषण, क्या हुआ यार? हे, कुछ तो बता भूषण, क्या हुआ? चंदन, वो सांप कोई और नहीं, भवानी अपने धनुष की बेटी अपना बदला लेने के लिए हमें मारने आई है। भवानी, ये लो ना 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 भूषण, नागमन। आइए अंकल, टीवी देखिए। हे चंदर, आना बैठ। क्या हुआ? तू इस तरह से गुमसुम क्यों है? जरूर कोई ना कोई न्यूज़ होगी। यहाँ अगर कुछ बोला तो कैलकुलेशन मिस हो जाएगी। क्या हुआ? तू इस तरह बेकार की बातें क्यों कर रहा है? मैं पूरी रात परेशान रहा। तो इसमें क्या हुआ? वही तो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? और क्या होगा, जरूर किसी के मरने की खबर होगी। ये बात तुम कैसे जानती? आपके चेहरे से पता चल रहा है। नहीं भवानी, ऐसी बातें नहीं करते। ये गलत नहीं है। आधे घंटे पहले भूषण की मौत हो गई। क्या भूषण मर गया है? कैसे मर गया? और कैसे? उसे भी सांप ने डस लिया होगा। ये बात तुम कैसे जानती हो? वेरी सिंपल, पहले आनंद अंकल को सांप ने डस लिया, ये बात सभी लोग जानते हैं। उसी सांप ने भूषण अंकल को भी डस लिया होगा, ये बात साफ हो जाती है। उसके बाद ऑर्डर से देखो तो सी, यानी तुम। अब तुम्हारा नंबर है, होशियार रहना।
नमो अस्तु धन्वने बाहुभ्यां च ते नमः यादैषु शिवतमा शिवं बभूवते तनुः शिवासिरव्याजातपतयानो रुद्रमृडया दीर्घसुमङ्गली भूयाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकासिनी क्यों माँ, रुद्रा अभिषेक करके आ रही हो? मैं अपने मंगलसूत्र की रक्षा के लिए ये सब कर रही हूँ। माता नाग देवी, आ माते, मेरा मंगलसूत्र लौटा दे। आ माते, मेरा मंगलसूत्र दे दे। नहीं देगी तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ रखा है? मेरी इज्जत बचाने वाले से जब मैंने शादी की तो तूने आशीर्वाद में भूल दिया था, और अब मैं विधवा बन के जीऊं क्या? कोई भी औरत बस यही चाहती है कि वो अपने पति से पहले सुहागन मरे, इसलिए उन्हें मारने से पहले मुझे मार दे, उसके बाद तू अपना बदला लेना। आ माते, मैं तो तेरी सच्ची भक्तन हूँ ना, आके मुझे मार दे। आ माते, मार दे। माते, तू आ गई माते, मेरा मंगलसूत्र ले आई। अब सोच क्या रही है? अपनी बेटी को मार दे, मार दे माते। तेरा मंगलसूत्र बॉम्बे में गिर गया था, इसीलिए इसे लेने में अंदर गई थी। मैं तुझे एक वर देती हूँ, जो मंगलसूत्र में छीनना चाहती हूँ वही तुझे लौटा रही हूँ। जब तक ये तेरे गले में है, तेरे पति को मैं कुछ नहीं करूँगी। ये ले। सच माते? तू अपने वचन से नहीं बदलेगी, ऐसा मुझे वचन दे। हम जब भी किसी को वचन देते हैं, वचन पे अटल रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है माते, तेरा ये वचन काफी है। रुक जा, अगर तू चाहती है मैं अपने वचन पे अटल रहूं, तो तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। मैं एक नागिन हूँ, ये तेरे पति को और उसके दोस्तों को मैं मारने के लिए आई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी नहीं बताएगी, ऐसा मुझे वचन दे। दे। ठीक है माते। तुम यहाँ? हाँ, मेरे पति को मारकर, नागमणि हत्याने वाले तेरे दोस्तों को मारकर, आज मैं तुझे मारने के लिए आई हूँ।
हे चंदर, तू घबराया हुआ क्यों है? ये हाथ में पिस्तौल क्यों है? अचानक तू यहाँ कैसे पहुंच गया? नागमणि के लिए एक पार्टी आई हुई है, उसी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। बस इतना ही या मेरी मौत देखने आया है? तेरी मौत? ये तो क्या बोल रहा है? नागमणि पाने के लिए पहले तूने आनंद भूषण को मरवाया, अब उसी सांप से मुझे मरवाना चाहता है। हे चंदर, कैसा सांप, कैसी मौत? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अभी मुझे मारने के लिए जो आया था वो तेरे घर का ही सांप था। सांप को मैंने भेजा है? यस, सांप के रूप में जो मुझे ढसने आई थी वो तेरी बेटी भवानी है। हे, मेरी बेटी के बारे में अगर फिर से ऐसा बोला तो जान से मार डालूंगा, खबरदार। मेरे प्राण लेने के लिए तू यहाँ आई थी, अब मैं तेरे प्राण लेने से पीछे नहीं हटूंगा। चुपचाप नागमणि दे दे। कम ऑन, मूव। वो नागमणि कहाँ है? जल्दी निकालो। क्या हुआ? क्या बात है, इतनी गुस्से में क्यों है? हमारी भवानी सांप है। आनंद और भूषण दोनों को उसी सांप ने मारा है। आज चंदर को मारने भी वही सांप आया बोल रहा था। कौन बोल रहा था? और कौन? वही चंदर। फिर आपने? ऐसे ही छोड़ देता क्या? मेरी बेटी को सांप बोलने वाले को अच्छी तरह धोकर आया हूँ। सुनिए, आप भवानी के बारे में जो बातें सुन रहे हैं वो सब अपने बिजनेस के कारण ही सुन रहे हैं। बेटी के ऊपर ऐसा आरोप लगा तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? जरा सोच के देखिए। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अपने इकलौती बेटी के लिए मांगती हूँ। अपने दोस्तों से दूर रहिए, अपना बिजनेस बदल दीजिए। लक्ष्मी, अब कभी ये बिजनेस नहीं करेंगे, भवानी की कसम खाकर कहिए। मैं अपनी बेटी भवानी के सर पे हाथ रखकर तुम्हें वचन देता हूँ, अब से ये बिजनेस नहीं करूंगा, ना ही उससे दोस्ती रखूंगा। सुनिए, मैं जानती हूँ भवानी को आप कितना चाहते हैं। उस नाग देवी की कृपा से आपको कुछ न हो, मैं बस यही चाहती हूँ। मैंने अपना मन बदला है अपनी बेटी के लिए, लेकिन मेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ पाएगा ऐसा नहीं हो सकता। आपने सही कहा, आपको कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, राइट। मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। सुनिए। क्या हुआ? उसे क्यों उतार लिया? कुछ नहीं, लड़कियों से इतना प्यार नहीं जताते। कल ससुराल चली जाएगी तो पछताएंगे। अरे श्याम, चिरूट लेकर आ। अरे सुंदर, माचिस ला। अब जाओ। तुम आश्चर्य से क्या देख रहे हो? इस फकीर सफेरे की आवाज सुनकर कोई भी सांप आ जाएगा और मेरा काम करेगा, लेकिन तुम्हारे आने की क्या वजह है? तुम्हारे पास सांप आता है या सांप जाता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर एक सांप है जो मुझे मारना चाहता है, उसे वश में करो। वो सांप हो या सर्पिणी, इस जगह पर उसे बुला लूंगा
और अपने बक्से में बंद कर दूंगा। तुमने अगर मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा। ये लो 10,000 रुपये एडवांस। ठीक है, अब मैं अपनी धुनी रमाता हूँ, तुम बाहर जाओ। ठीक है। ओम गरुड़ देवाय स्वाहा। हे नागमोहिनी आ। ओम स्वाहा नागमोहिनी आ। आ जाओ नागमोहिनी। जहां भी है आ जाओ नागमोहिनी। ओम स्वाहा। ओम गरुड़ाय स्वाहा। ओम स्वाहा। आ गई नागमोहिनी। तेरे लिए ही मैंने ये गरुड़ यज्ञ किया। मैं तेरे प्राणों की बलि लेकर तेरे रक्त को इस संसार में किसी को हानि न पहुंचाने वाले अपने गरुड़ को समर्पित करूंगा। मेरे क्रोध की ज्वाला में तू स्वयं जल के भस्म हो जाएगा। मूर्ख, मैं कोई साधारण नागिन नहीं हूँ। जानता हूँ, तू साधारण सर्पिणी नहीं है, नागलोक की कन्या है। जानता है तो ये भी जान ले, तेरे प्राण मेरी मुट्ठी में है। मुझे ललकारने वाला सांप इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तेरा क्या करता हूँ देख ले। नागमोहिनी, तू इस फकीर सपेरे को ललकार रही थी। देख लिया, तुझसे बदला लेने वाली नागिन अब मेरे वश में है। ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, मेरे वश में रहेगी। निश्चिंत होकर जाओ नागमोहिनी, तुम विश्राम करो। शाबाश, इस चंदर का कैलकुलेशन कभी मिस नहीं होता। जब तक ये सांप इसमें बंद रहेगा मुझे कोई डर नहीं। हेलो, क्या कहा? तुम्हारे घर के पास पूरे सांप ने काट लिया। हेलो धनुष, एक न्यूज देने के लिए चंदर फोन कर रहा है। कैलकुलेशन मिस नहीं होगा। तू है, फोन क्यों किया? मैं और किस लिए फोन करूंगा? नागमणि के लिए। अगर नागमणि को मेरे हवाले नहीं किया तो तेरी पत्नी को मार डालेगा। अब एक कमीने। टाइम वेस्ट मत कर, फौरन नागमणि लेकर मेरे पास आ जा, नहीं तो मैंने जो कहा जानता है ना, तेरी पत्नी को मार डालूंगा। Damn it! छी, दुष्ट कहीं के, चुपचाप मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरे पति तुझे जान से मार डालेंगे। उसे बुलाने के लिए तो मैंने तुझे यहाँ बांध के रखा है। मुझे जो चाहिए वो नागमणि अगर उसने दे दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। उस नागमणि के लिए इतना घोर पाप करेगा? क्रोधित नाग देवता ने अभी तक 2 की तो बलि ले ली। मैं उनसे विनती करूंगी, उस नागमणि को वहीं रख के उसे क्षमा मांग ले। वो देवता अवश्य तुझे क्षमा कर देंगे।
लक्ष्मी। गुड, वेरी गुड। मैं जानता था तू अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए जरूर आएगा, जानता था। इसीलिए तेरी पत्नी को बांध के रखा है। शराफत से लक्ष्मी को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, पहले मुझे जो चाहिए वो नागमणि दे। सुनिए, मत देना वो नागमणि, मत देना, वो देवताओं की अमानत है। सुन ले, तेरे पास जो नागमणि है वो मेरे हवाले कर दे। मैं उसे लेकर इस देश से बाहर चला जाऊंगा, नहीं तो भले ही मुझे तेरी जान लेनी पड़े, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। नहीं, उन्हें कुछ मत करो, चाहो तो मेरी जान ले लो। तब तो एक काम करते, अगर पहले तुझे मार दिया तो अपनी पत्नी को विधवा होते कैसे तू देख पाएगा? इसलिए तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी को पहले विधवा बनाऊंगा। इसलिए जब तू जी भर के देख लेगा तब तुझे मारूंगा, ओके? मेरी लक्ष्मी को अगर हाथ भी लगाया तो जान से मार डालूंगा। अभी भी वक्त है, चुपचाप वो नागमणि मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
नहीं, मुझे मत माना मुझे। क्यों रे नीच? बहुत डर लग रहा है। मेरे पति की क्रूरता से हत्या करते समय कहाँ गया था तेरा ये डर? शिवलिंग के ऊपर से नागमणि उठाते समय कहाँ गया था ये डर? इतना सब करते समय जब नहीं डरा तो अब क्यों डरता है? आज तुझे मारकर मैं अपने पति का बदला लूंगी। सुनिए लक्ष्मी, आप ठीक तो है ना? भवानी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुझे मारने के लिए। मुझे मारने के लिए? किस लिए? मेरे पति को मार के तूने नागमणि चुराया है इसलिए। यानी तुमने ही मेरे दोस्तों को? हाँ, तुझसे बदला लेने के लिए तेरी बेटी बनके जन्मी हूँ। माता नाग देवी, याद कर उस दिन तूने मुझे वचन दिया था, अपना वचन भूल गई क्या? तुझे उसी दिन बोला था, जब तक तेरे गले में मंगलसूत्र रहेगा तेरे पति को मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन अब वो मंगलसूत्र मेरे हाथों में है। ऐसी अवस्था में मैं तेरे पति की हत्या करके ही रहूंगी, क्योंकि तू मेरी सच्ची भक्तन है। इसीलिए मैंने स्वयं तेरे पति को अभी तक जीवित छोड़ रखा है। लेकिन जिन्होंने मेरे पति की हत्या की, उनसे मुझे बदला लेना ही होगा, इसलिए उन तीनों को मार दिया। अब बचा केवल तेरा पति। मेरे सुहा को कुछ मत करना। सुनिए, सुनिए, उठिए, उठिए। सुनिए, पता है नाग देवी ने ही आपको जीवन दान दिया है। हे माता नाग देवी, तेरी करुणा से मेरे पति के प्राण बच गए। मेरा सुहाग मुझे लौटा दिया माते। तुम मेरी एक सच्ची भक्तन हो, ये तुमने साबित कर दिया। इसीलिए मैंने तुम्हारे पति को जीवन दान दिया है। साथ ही इसका हृदय स्वच्छ करके नास्तिकता और बुरे विचार सब दूर कर दिए हैं। एक अच्छा पति तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मैं देती हूँ। भगवान ने मेरे माता पिता की रक्षा नहीं की, इसी आवेश में मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें दुख पहुंचाया। मुझे क्षमा कर दो माते, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माते। मैंने तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लिया, इसलिए अब भी इसी रूप में यदि मैं जीवित रही तो बड़ी विपत्ति आ जाएगी। अब मैं अपने सच्चे भक्तों के लिए स्वयं ही अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। तथास्तु।